बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 2:3:4 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इनका ओल्ड रेशो और न्यू रेशो कितना 4:3:2। ठीक है, जनरल रिजर्व है 40,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ये प्रॉफिट हुआ 20,000 का। एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, तो ये क्या है, लॉस है। इससे पार्टनर्स कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, 15,000 से। ठीक है जी। अब जनरल रिजर्व कितने के हैं, 40,000 के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 का। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ये कम माइनस हो गए, तो नेट इफेक्ट कितना पड़ा, 45,000 का। अब हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाई और गेन। ए को पहले कितना मिलता था, 2/9, अब कितना मिलता है, 4/9। तो -2/9 का क्या हो गया, गेन हो गया इसको। पहले इसको कितना मिलता था, 3/9, अब भी 3/9, तो कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और सी का 4/9 - 2/9, तो 2/9 का क्या कर दिया इसने, सेक्रीफाइस, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, क्योंकि ए डेबिट है सी क्रेडिट है। और 45,000 का 2/9 कितना आ गया आपका, 10,000। अब देखो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी चार पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो 2:1:1 और न्यू रेशो कितना है, 4:3:2:1। और गुडविल कितने की आपकी, 1,80,000 रुपये की, जबकि रिजर्व कितने के आपके, 60,000 रुपये के। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देंगे टोटल, तो नेट इफेक्ट कितने का पड़ा आपका, 240 का। अब क्या निकालोगे आप, सेक्रीफाई और गेन। ए को कितना मिलता था, 2/6 - 4/10, तो 20 - 24, तो -4/60 गेन हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका डेबिट। फिर इसको 2/6 - 3/10, इसका 2/16 क्या हो गया, क्रेडिट। इसको 1/6 पहला मिलता था, अब 2/10 मिलता है, तो इसने भी -2/60 का क्या हो गया, गेन हो गया। गेन हो गया तो क्या कर देंगे, डेबिट। इसको 1/6 पहले मिलता था, अब कितना मिलता है, 1/10, तो 4/60 का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। ठीक है, तो 2 को क्या हुआ, गेन, और 2 को क्रेडिट। ठीक है, तो गेन किस किस को हुआ, ए को और सी को, तो इन दोनों कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल और टू डी कैपिटल। टोटल इफेक्ट कितना था हमारा, ये 240 का। ठीक है, 240 का 4/60 ए, 2/60 बी, 2/60 सी और 4/60 डी, तो 16,000, 8,000, 8,000, 16,000, तो ये का अमाउंट आ गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनरल रिजर्व है 23,400 रुपये की। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है 4,000 का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये कितना हमारा, 12,600 रुपया। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, 66,000 की। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का आपका, ये लॉस है हमारा 10,700 रुपये का। और गुडविल कितने की दे रखी है, 16,000 की। ठीक है, एडजस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब कितनी इन्वेस्टमेंट है हमारी, 60,000 रुपये की। गुडविल कितने की है, 24,000 रुपये की। अब है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। ठीक है, अब जनरल रिजर्व को नहीं बांटना चाहते तो क्या करेंगे वो, सेक्रीफाई गेन। और इनका ओल्ड रेशो कितना था, 3:2, और न्यू रेशो कितना है, 1:1। तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो एंट्री अपने करनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितने का था बेटा हमारा, 4,000 रुपये का। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, 4,000 का है। इस 4,000 को क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल और टू पी कैपिटल। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आपने देखो बेटा कितने की थी, 66,000 की थी, लेकिन अब वैल्यू कितनी है उसकी, 60,000, तो 6,000 से वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ये शुक्र है सियाने निकल के आपने इन्वेस्टमेंट के नाम के पैसे हर महीने प्रॉफिट में डालते रहे। उसमें कितने हो गए थे आपके, 12,600 रुपये। ठीक है, अब 12,600 में से क्या करोगे, ये 6,000 का जो आपको यहाँ लॉस हुआ है, पहले 66 लगाए थे, 60,000 वैल्यू रहेगी, तो 6,000 रुपये जो है अब आपको लॉस है। अब वो लॉस इसमें से आप कवर करोगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी, कम। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स, और एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्या होती है, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू डी कैपिटल और टू पी कैपिटल।
ठीक है, उसी ओल्ड रेशियो के अंदर। उसके बाद फिर क्या था आपका, ओल्ड गुडविल क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, ठीक है। ओल्ड गुडविल, ये गुडविल जो है ना ओल्ड गुडविल है, ये आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में दी होती है, या फिर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक होती है, ठीक है। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक, या फिर क्या होती पहचान इसकी, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो ये ओल्ड गुडविल होती है, ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ होती है, और ओल्ड रेशियो में होती है। तो ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इवन लिख भी दिया, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो। इसके बाद फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस था, तो ये लॉस होता है, और लॉस से पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, कम हो जाती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। तो ये भी किस में होगा, ओल्ड रेशियो के अंदर होगा। उसके बाद जो कहता था जनरल रिजर्व अपने को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, ठीक है। और एक गुडविल है जो अब नई वैल्यूशन करी, कितने की थी, 24,000 की। इस पिछले पेज पे जो था ना अपना 24,000 की गुडविल है, ठीक है। और एक हमारा जनरल रिजर्व था, ठीक है। तो सेक्रीफाई गेन निकाल लेंगे। तो सेक्रीफाई गेन 3/5 माइनस 1/2, तो 1/10 का क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। इसका 2/5 था माइनस 1/2, तो 1/10 का क्या हो गया, इसको गेन हो गया। तो जिसको गेन होता है उसको डेबिट, जिसको जो सेक्रीफाइस करता है उसे क्रेडिट, ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तभी आपका नहीं किया है। तो जनरल रिजर्व कितने किए हैं, 23,400 के। गुडविल कितने की, 24,000 रुपये की। टोटल कितना हो गया, 47,400। 47,400 का 1/10, 1/10, तो 4,747। तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल, ठीक है। पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल। अब ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना अपने को, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले क्या आती बेटा, कैपिटल। ये कैपिटल थी 60,000 और 40,000। ये प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करे, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। गुडविल ओल्ड पार्टनर वाली ये आपकी आ गई। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपका यहाँ पे आ गया। फिर हमने लास्ट एंट्री की थी जनरल रिजर्व और गुडविल वाली, वो क्या थी, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल। अब पी क्या है, डेबिट है ना, तो डेबिट में लिखेंगे, ठीक है। पी डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे टू डी कैपिटल, और किस में लिखेंगे, पी के कॉलम में, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, इसका उल्टा, बाई पी कैपिटल और डी के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टू बैलेंस शीट, क्रेडिट साइड का टोटल करो, डेबिट साइड के टोटल में से ये माइनस कर दो, तो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था आपका